नमो अरिहन्तानं नमो मोसिद्धानं सिद्धानं नमो नमो आयर्यानं आर्यकानं नमो नमो ओवज्रायणं नमो नमो लोये सवसाहो एषो एषो पञ्चमुखारो पञ्चनमस्कारो सवापणं सवापणं मङ्गलानि मङ्गलाणश्च सवेतिं परमं परमं मङ्गलम्। Jai Jinesh, everybody. जय जिनेन्द्र। We'll start with question answers just like we do every time. Hopefully आप सभी करे मंत्र सूत्र सभी ने बाय हार्ट किया। हाँ, तो आप सभी ने करे मंत्र किया होगा और शुद्ध किया होगा अपना। तो now we'll do question answers. First question. खुद से अपेक्षा, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुद से अपेक्षा रखनी नहीं चाहिए, दूसरों से रखेंगे तो चल सकता है। सही है कि गलत है? गलत गलत तो इसमें कौन सा पार्ट गलत है इसमें? अपेक्षा रखनी दूसरे से अपेक्षा नहीं रखनी और खुद से रखनी है ना रखनी है। हाँ, सो ये उल्टा है। हमारा क्या होता है? अपेक्षा दूसरों से रखते हैं। सो अच्छा, I'm glad you all were able to recognize this कि हम जो भी everybody recognizes, they don't put into practice. That's the problem. Everybody knows this. It's not practice. Putting in the practice is a hard thing. See, knowing is the first thing. If you are able to recognize it, that is half the battle won. सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते। मैं तो सब ठीक ही करता हूँ। अगर हम ये गलत फहमी में रहेंगे, यही समझ में चलेंगे, तो we will never be able to identify. So I value it a lot कि अगर आप you're able to recognize that, that's amazing. That's a start. We don't have to stop there, but that's a great start. Right. I am doing something wrong which I can improve. That's half the battle won. तो दूसरों से कोई भी अपेक्षा रखेंगे तो सिर्फ दुख होएगा, सिर्फ मिजरी, सिर्फ कषाय, सिर्फ नो कषाय। राइट। खुद से अपेक्षा रखनी तो कैसी अपेक्षा रखनी वो भी समझना चाहिए। मुझसे खुद से अपेक्षा रखूंगा तो किस तरह की, कि मैं कर्तव्य पूरा करूं, मेरा जो कर्तव्य, मेरा जो रोल है, आई विल कंप्लीट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, again without any expectation of recognition, appreciation and all that. So मैं खुद से अपेक्षा रखूंगा कि मैं कर्तव्य पूरा करूंगा as a son of the house, daughter of the house, son-in-law of the house, daughter-in-law of the house, any role that you are in, आप उसके अनुरूप जो responsibility मैं पूरा करूंगा। One, second, उसमें जो ध्यान रखना चाहिए, जैन धर्म के अनुसार जो चीज करनी चाहिए, मैं उस तरह से करूंगा। तो नहीं तो we can do responsibility, but we may do something totally wrong, thinking it is the right responsibility. तो सही responsibility करूंगा और जिस तरह से बताई गई है उसके पीछे का कारण समझ के I will do it. So it is a very loaded question in a way कि खुद से भी अपेक्षा रखनी है, नहीं तो मतलब यहाँ पे देखो, आप बच्चों को हंटिंग तक सिखाया जाता है, तो दैट इज पार्ट ऑफ अ फैमिली थिंग, राइट? फिशिंग को जाते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं, राइट? सो द रीजन आई एम गिविंग यू दीज एग्जांपल्स कि हम भी कुछ ऐसी इतनी इंटेंसिटी वाले नहीं, बट गलत चीजें कर रहे हैं और हमको पता भी नहीं है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, पूरी करनी है, बट जो धर्म के अनुरूप है उसको ध्यान रख के उस तरह से करनी है, और सामने वाले से अपेक्षा रखनी नहीं है। सो ये ध्यान रहे। स्वीकृति सभी दुखों का कारण है। सही है कि गलत है? गलत।
गलत गलत। गलत सो एक्सपेक्टेशन का ऑपोजिट है एक्सेप्टेंस। तो दूसरों को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना है हमें। मेरे कजिन है, मेरे भाई है, मेरे सासू है, मेरे जो भी ससुराल वाले हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे एम्प्लॉयज हैं, मेरे कलीग्स हैं, तो जैसे है वो मेरे है। इट्स ओके। जिस तरह से अपना बेटा अपनी बेटी कुछ गलती करे तो अपना है, इस तरह से अंदर से भाव रहता है और उसकी वजह से जो अंदर से वो द्वेष नहीं उत्पन्न होता है, वैसे ही भाव से हाँ, इफ यू आर एन एम्प्लॉयर एंड यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू फॉलो द लॉज, बट अंदर से अपना व्यक्ति है ये भाव होना चाहिए। सो ये याद रहे, कर्तव्य पूरा पूरा करिए, फॉलो द लीगैलिटीज, एट द सेम टाइम अंदर से ये भाव रखे ये अपना है, एक्सेप्ट देम एज दे आर आवर्स। तो ये भाव रखेंगे तो कभी कोई दुख नहीं आएगा। वेदना भय को मिटाने के लिए हमें कसरत करनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए और अच्छे लोगों के साथ घूमना चाहिए। स्वास्थ्य कहते हैं ना, सत्संग, स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सही है कि गलत है? गलत मुझे तो गलत लगता है। बट फिर आपने एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, अच्छा सात्विक खाना नहीं खाना चाहिए, अच्छे लोगों के सत्संग नहीं करना चाहिए? इसमें प्रॉब्लम क्या है? गलत कैसे हो? स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण चीज है, दैट इज रॉन्ग। अच्छा, वो पार्ट गलत है। बट इन अ वे देखा जाए तो आपका स्वाध्याय करना हो, आपका कोई धार्मिक क्रिया करना हो, तो आपका अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आपको कुछ भी धार्मिक क्रिया करनी हो तो ये शरीर साधन है, और अगर साधन को ठीक नहीं रखेंगे तो हम साधना किस तरह से कर पाएंगे? तो ये चीज गलत कैसे हुई? नहीं, जो है ना वेदना भय को मिटाने के लिए, तो वो जो इट्स लाइक जो आने वाला है वो अपना कर्म है, तो आई मीन कर्म का उदय है, तो फिर वो इट्स रॉन्ग। राइट, सो यू आर राइट, आप सभी सही हो। द रीजन आई वाज प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट कि इसमें एक चीज तो है कि आपको ये सब करना चाहिए, आपको कसरत भी करनी चाहिए, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, आपको अच्छा सात्विक खाना खाना चाहिए और मॉडरेशन में खाना चाहिए, मतलब आपकी हेल्थ ठीक बनी रहे। सत्संग में रहना चाहिए ताकि गलत चीजें, गलत सलत चीजें, एडिक्टिव चीजें आप करो नहीं, क्योंकि खराब संगत रहेगी तो खराब आदतें होगी, खराब शरीर को, तो ये सारी चीजें करनी चाहिए। स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है, बट एक याद रहे, जन्म जरा मृत्यु ये तीनों अटल है। करेक्ट? कि जन्म होगा तो अटल है, मतलब टल सकता है अगर केवल ज्ञान मिल जाए तो, सारे कर्मों का नाश हो, तब तक हम तो जन्म जरा मृत्यु में ही फटे, उसको निवारण करना है, इसके लिए हम ये कर रहे हैं। तो जब तक जन्म है तब तक जरा है। जरा मतलब क्या? ओल्ड एज स्लैश सिकनेस। और मृत्यु मतलब क्या? कि हाँ, हम जो भी कर रहे हैं वो करना है, शरीर को अच्छा ठीक रखना है, बट ये याद रहे कि सब कुछ करने के बाद भी लॉ ऑफ नेचर, ये बॉडी इस तरह की होने वाली है कि इससे तकलीफ होने वाली, ये बॉडी छोड़ के हमको जाना पड़ेगा, मृत्यु आने वाली है, सिकनेस आने वाली है, तो आप सब कुछ करने के बाद भी ऐसा होने वाला। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सब चीज करना छोड़ो, बट इतना याद रहे कि ये सब करने के बाद भी मैं बीमार पड़ सकता हूँ, और बीमार पड़ने पे मुझे आकुलता व्याकुलता नहीं करनी है, मुझे भयभीत नहीं होना है। ये भेदना, क्योंकि ये शरीर अलग है एंड इट इज द नेचर ऑफ दिस बॉडी। जब तक ये शरीर मेरा साथ देती है तब तक मैं जितना कार्य, जितनी साधना कर सकता हूँ उतना कर लूं, जितना मैं स्वाध्याय कर सकूं, जितना, जब तक आंखें साथ देगी तब तक मैं उतना स्वाध्याय कर लूं, जब तक शरीर साथ देगा जब तक मैं जितने भी शारीरिक क्रियाएं उतनी कर लूं। मन को स्थिर रखने की अभी से आदत डाल लूं कि तब मुझे भय होगा, वेदना होगी तो भी भय नहीं होगा और मन को मैं स्थिर रख पाऊंगा। तो ये वेदना भय जो है वो ममत्व की वजह से है। ममत्व, आसक्ति, बरोबर, एकत्व, ये सारे जो गलत चीजें जो है इनकी वजह से वेदना है, भय है। तो इनको तोड़ना है और इसके लिए साधन का उपयोग करके मुझे वो वेदना भय को मिटाना है। और वेदना भय को मिटाने के बाद भी वेदना तो हो सकती है और होने वाली ही है, बट पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। हमने देखा था
तो वो जो भय है अंदर से सफरिंग का, वो ऑप्शनल है। आपकी मन की स्थिरता रहेगी तो वेदना हो या ना हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो शरीर को ध्यान रखने के लिए सही चीज करनी है। अभी ऐसा नहीं, शरीर को अच्छा रखने के लिए हम क्या करें, कोई फंगस खा ले, कोई स्पाइरल फंगस में कितने जीव होते हैं, राइट? नहीं, इससे बहुत अच्छा है, हनी खा ले, हनी खा ले। तो हनी से क्या है, बहुत हनी खा ले, क्या होता है, हनी से बहुत अच्छा रहता है, हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, ये सोच के। तो शरीर को अच्छा रखने के लिए हिंसक कार्य, पाप प्रवृत्ति ना करे, अच्छा सात्विक कार्य करे, और उसके बाद भी शरीर तकलीफ में पड़ सकता है, शरीर पड़ने वाला है, प्रॉब्लम होने वाला है, एंड इट्स ओके, क्योंकि मैं उससे भी बड़ा प्रिपरेशन क्या कर रहा हूँ, मन को स्थिर रखने का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, समता में रखने का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और अगर मैं उसको ऐसे रखूं तो कोई भय मुझे नहीं आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एक्सपेक्टेशन, एक्सेप्टेंस, और उसके आगे चल के ऐसा नहीं है कि सबको ऐसा तो खराब होने वाला है, तबीयत खराब होने वाली है, तो व्हाई नॉट नॉट डू एक्सरसाइज, नॉट डू ईट व्हाटएवर आई लाइक। ये जो सारे जो प्रमाद के कारण है ना, ये नहीं करने हमें, कि ऐसा सोच के कि एवरीबडी इज गोइंग टू डाई, व्हाट्स द बिग डील, व्हाई ईट समथिंग एंड व्हाई नॉट ईट समथिंग, व्हाई अवॉइड, माइट एज वेल एंजॉय, वी हैव ओनली वन लाइफ। ये जो थॉट प्रोसेस है, इसको निकालने के लिए कहा है। तो आपका साधन का ध्यान रखना है। साधन मतलब दिस बॉडी, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट फॉर यू टू डू लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स। तो उसका ध्यान रखना है, बट फिर भी अगर बिगड़ जाए तो उसमें मन को भयभीत नहीं होना है, आकुल व्याकुल नहीं होना है, स्थिर रहना है, समता में रहना है। अभी अभी अपने जो पुजारी जी होके यहाँ पे रह के गए, उन्होंने बहुत अच्छा एक मैसेज भेजा संघ पे। मतलब देख के अंदर से आपको कितने कंपैशन जागती है, करुणावंत की, कितना वो कैंसर का पेन होता होगा लास्ट स्टेज का, फिर भी वो कितनी समता रख रहे हैं। मतलब अंदर से आप वो जो कंपैशन अगर आपके अंदर आ रहा है, दया भाव आ रहा है, तो आप सही मार्ग पे जा रहे हो। सम्यक्त्व आने से सारे भय चले जाते हैं, हम निर्भय बन जाते हैं। सही है कि गलत है? कौन बताएगा? सही सही। सही है। सो दैट इज वेरी क्लियर। हमने देखा था 7 प्रकार के भय होते हैं, और सम्यक्त्व आते ही वी आर एबल टू सेपरेट आवरसेल्व्स आउट एंड वी बिकम फियरलेस। फियरलेस मतलब किसी चीज से हम तसमस नहीं होते। कर्म सिद्धांत और भेद विज्ञान से हम हर तरह के भय को मिटा सकते हैं। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। व्हाट इज भेद विज्ञान? बाय द वे, यू आर राइट, ट्रू। व्हाट इज भेद विज्ञान? You want to tell somebody else? I want somebody else to say it. हाँ, थैंक यू। कैन एनीबॉडी से व्हाट इज भेद विज्ञान? कौन बता सकता है? मंजू आंटी? आई थिंक भय निकालने के लिए जो क्रिया करते हैं वो शायद। ओके ओके, इन वे यू आर राइट। निकेतन अंकल, एनी आइडिया व्हाट इज भेद विज्ञान? I'm calling out names today. Sorry, not too much reading for my side. कौन बताएगा? Who else can tell me what is भेद विज्ञान? इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? आर्ट ऑफ Living. सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। ओके, राइट? Who am I and who am I not? भेद मतलब क्या? Able to separate. विज्ञान मतलब साइंस, the ability, the pathway to separate myself from who I am to who I am not, to identify who truly I am. उसी को कहेंगे भेद विज्ञान। जब हम सामायिक करते हैं तब हम खुद को समझते हैं, खुद पे फोकस करते हैं, उसी को कहते हैं भेद विज्ञान। हमने वो एक इंग्लिश में upstressacademy.org पे जाओगे तो वहाँ पे भेद विज्ञान का एक पूरा मेडिटेशन है 30 मिनट्स का। आर्ट ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन आप यूट्यूब में डालोगे या तो गूगल करोगे तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। और एक 2-3 है, तो भेद विज्ञान कर सको उस तरह का मेडिटेशन करो डेली, 12-13 मिनट का है उसमें।
तो you will be able to identify yourself and make sure that you're separating out. जब ये हम करना चालू करेंगे subconsciously 24 hours, we're able to identify truly who I am. और अगर ये समझ जाते हैं तो कोई भय हमें नहीं लगता, कभी आकुल व्याकुल नहीं कर सकता, कभी। आता ही नहीं है. So भेद विज्ञान is the true beginning of dharma, true beginning of our pathway towards infinite happiness, true beginning of pathway towards to become free of any kind of misery. So भेद विज्ञान, ये शब्द आज सीख लो. हमें विपश्यना पता होता है, हमें आर्ट ऑफ लिविंग पता होता है, बट हमें भेद विज्ञान पता नहीं होता है. और भेद विज्ञान जो है ये महावीर भगवान का साइंस है. ये महावीर भगवान का एक मंत्र हमें दिया है, एक पावरफुल टूल हमें दिया है, जिससे हम मोक्ष की मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और बढ़ते ही रहते हैं. करेमी बंद. अभी क्लियर हो गया सभी को, जिनको डाउट था, जिनको पता नहीं था? निकेतन अंकल क्लियर? मंजू आंटी? यस. डाउट्स, क्वेश्चंस? Yes, clear. क्लास नहीं है तो सभी ने भेद विज्ञान का मेडिटेशन एवरीडे करना है. दैट्स योर होमवर्क फॉर नेक्स्ट 14 days बिफोर वी मीट अगेन. Okay, every day everybody should do it. It's just 13 minutes, so no excuse. Okay, I'll Yes. send the link on the group. Okay. करेमी बनते सामायिक का मूल सूत्र है. सही है कि गलत है? सही, सही है. उसको सामायिक दंडक भी कहते हैं, मूल सूत्र भी कहते हैं. करेमी बनते, बनते मतलब भगवान. हमने वो सारे मीनिंग्स देखे लास्ट टाइम. तो भगवान हमको प्रतिज्ञा दे रहे हैं, हमको सुना रहे हैं और हम उसमें प्रतिज्ञा ले रहे हैं. करेमी बनते सामायिक का मूल सूत्र होता है. तब से सामायिक आपकी बिगिन होती है. सावध्य मतलब ऐसे विचार, ऐसे शब्द, ऐसा आचरण जिससे एक सज्जन को किसी और को कहने में संकोच आए. सही है कि गलत है? सही. सही. सही है. सही. सावध्य मतलब क्या? everything. सारे संसारिक करके पाप पूर्ण कार्य. ठीक है. तो अगर कोई सज्जन है, सज्जन का मीनिंग आप करोगे ना, सत जन, जो सत में रहते हैं ऐसे जन, जो स्वाध्याय में रहते हैं ऐसे जन, ऐसे लोग, उसको कहेंगे सज्जन. जो आत्मा में रहते हैं हमेशा, उसको कहेंगे सज्जन. जो सज्जन जो आत्मा में रहता है, जो आत्मा को जानता है, जो खुद को जानता है, वो ऐसे क्रिया करता ही नहीं है जिससे उसको दूसरे को वो क्रिया कहने में संकोच आए. डज नॉट फील कंफर्टेबल. दोज आर ऑल पाप वाली क्रिया है. राइट. ये सारी पाप वाली क्रिया है, वो करते ही नहीं. उसको जो पाप वाली क्रिया हम करते हैं उसको कहेंगे सावध्य. सावध्य मतलब, तो इसका ज्ञान से मध्यस्थ भाव में रहना, उसी को सामायिक कहते हैं. स्टेइंग इन न्यूट्रल स्टेट, इक्वानिमिटी. करेक्ट? करेक्ट. 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 ये जो है ये अपनी कम क्वालिटी की सामायिक होती है. साधुओं की तरह सामायिक नहीं होती, अपनी अपनी क्वालिटी कम होती है. बट स्टिल द एफर्ट्स ऑफ स्टेइंग. तो ऐसा कभी अभी मत कहना कि मुझे पता नहीं आत्मा में कैसे रहना. हम तो सिर्फ यही करते हैं. अभी आप सबको पता है आत्मा में कैसे रहना. स्टेइंग इन न्यूट्रल स्टेट एंड फोकसिंग ऑन योर ओन सोल. कैसे करना है? मैं कौन हूं उसको एक्सपीरियंस करना है. हाउ कैन आई यू आइडेंटिफाई? जो जान रहा है, जो देख रहा है, वो मैं हूं, उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करना है. और ये भेद विज्ञान आपको हेल्प करेगा. भेद विज्ञान करके बाद में सामायिक करना, भेद विज्ञान का गाइडेड मेडिटेशन करके. मध्यस्थ भाव में रहना, स्टेइंग इन न्यूट्रल से, उसी को सामायिक कहते हैं. सो ट्रू. सामायिक में श्रावक सांसारिक क्रिया, मन वचन का ऐसे करना, करना और अनुमोदना नहीं करने की प्रतिज्ञा लेता है. ट्रू या फॉल्स? It's false. काफी लोगों ने इसको ट्रू. गलत गलत. True. False. 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 कैसे True. false? कोई ट्रू कह रहा है, कोई फॉल्स कह रहा है. सो ट्रू वाले बताइए, ट्रू क्यों है? अनुमोदना नहीं करनी है ना, तो इट्स ट्रू. ओके. और जो फॉल्स कह रहे हैं वो क्यों फॉल्स कह रहे हैं? अनुमोदना नहीं करने का. श्रावक नहीं कर सकते. अनुमोदना सिर्फ मुनि साधु कर सकते हैं. आचार्य साधु मुनि. हाँ. सो संसार छोड़ दिया वो. हाँ. तो ये जो दुविहीनम तिविहीनम, राइट? Yes, Duviham Devyam. दुविहम तिविहीनम. हम तिविहीनम नहीं करते. दुविहम
तिविहेनम मतलब क्या? कोई बराबर मन वचन और काया वचन से काया। करूंगा नहीं, मन वचन काया से कराऊंगा नहीं, बट मन और वचन काया से अनुमोदन, सबकॉन्शियस लेवल पे अपना ममत्व इतना है, अटैचमेंट इतना है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, इसके लिए अपनी सामायिक थोड़ी न्यूनतम कक्षा की होती है, थोड़ी इतनी उच्च कक्षा की नहीं होती है, क्योंकि अंदर से वो अनुमोदना रहती है। तो ये अनुमोदना होने के कारण इच्छा तो यही रहती है कि मुझे उसका भी त्याग करना है, बट संसार में होने के कारण दुविहम तिविहेनम, तो अनुमोदना से, अनुमोदन जो मन से अनुमोदन होता है वो सबकॉन्शियस लेवल पे चलता रहता है, उसके अभी तक हमने वो छोड़ा नहीं है, तो सबकॉन्शियस लेवल पे इट्स स्टिल माइंड, दैट काइंड ऑफ फीलिंग स्टिल परसिस्ट, इसके लिए दुविहम तिविहेनम होता है। इट वाज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रूली द आंसर शुड बी ट्रू, बट हमारी क्वालिटी कम होने के कारण इसका फॉल्स आंसर है। That's why I got wrong. I wrote true. सभी ने ट्रू ही भेजा, एंड आई न्यू दैट विल हैपन, क्योंकि हमने बात भी की इसके बारे में, I know. बट I cannot give everything easy, right? I want you to I think knew. about That's what I told Kinja. It's a tricky question. I knew. I was going to put fall, and then I said no. Let's put. एक आध दो तो थोड़े ट्रिकी डालने चाहिए ना, तो you can go back and look and think about it. That's the whole point. Right. Alright. बिना विनय के सामायिक संपन्न नहीं हो सकती। True. Very, 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 very important. देखो, जैन धर्म आज्ञा प्रदान है, विनय प्रदान है। अगर विनय नहीं होगा, धर्म शुरू नहीं होगा। हमने देखा फर्स्ट सूत्र में फर्स्ट वर्ड, नमोकार मंत्र में सबसे पहला वर्ड है नमो। नमो नमन, भक्त, जिसके मान के टुकड़े टुकड़े हो गए। मान के विरुद्ध है महान, जो मान करता है वो कभी महान नहीं बन सकता। जो विनय करता है उसको खुद को महान बनने की इच्छा नहीं होती, बट वो अपने आप महान बन जाता है। महान किस तरह से बनेंगे? पंच परमेष्टि के मार्ग पर जाके ही महान बन सकते हैं। सो मान वर्सेस महान, जो मान होता है उसको कभी महान बन नहीं सकता, और जो महान होता है उसको मान नहीं होता है। आप कोई भी MBA के कॉलेज में जाओ, कहाँ पे भी जाओ, and they'll tell you if you want to become a CEO, if you want to stay a CEO, the one thing you need is humility, विनय। सो विनय बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर अंदर से विनय नहीं है, सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी अगर विनय नहीं है तो धर्म शुरू नहीं होगा, और विनय है तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। So any questions about these questions and answers? Any doubts? Can you explain a little bit more about 7? About? Number 7. Oh, number 7. हाँ, सावध्य मतलब ऐसे विचार, ऐसा आचरण जिससे एक सज्जन को किसी और को कहने में संकोच आए। तो सामायिक में हमने क्या कहा? सावध्य कार्यों का त्याग। सावध्य मतलब संसारिक कार्य, मतलब पाप वाले कार्य। सो जो भी सामायिक में मैं ना कोई पाप वाले कार्य करूंगा, ना पहले हुए कार्य को याद करूंगा, ना फ्यूचर वाले कार्यों को प्लान करूंगा। तो कोई भी पाप वाले कार्य को मैं ना प्लान करूंगा, ना सोचूंगा, ना कुछ करूंगा। तो जो एक सज्जन होता है वो कभी ऐसे कार्य करता ही नहीं है। तो सज्जन ट्रूली कौन हो गया? पंच परमेष्टि हो गया ना। ट्रूली देखा जाए तो सज्जन कभी ऐसे कार्य करेंगे नहीं। तो सावध्य का मतलब है ऐसे कोई कार्य नहीं करना जो पाप वाले है, जो संसारिक कार्य है। संसारिक कार्य इक्वल टू पाप वाले कार्य, ठीक है। जो आत्मा के कार्य हैं वो कभी पाप वाले होते नहीं। आत्महित के जो कार्य है वो सभी पाप से दूर लेके जाते हैं, हमें आत्मा की ओर लेके जाते हैं, और सारे दूसरे पाप वाले कार्य होते हैं। Does that answer your question? Yes, thank you. Okay. All right. So all right, सामायिक लेने की विधि करेंगे। So you kind of know it, but still I'm going to go over it, and then we will go to सामायिक वैजुत्व सूत्र। तो सामायिक लेने की विधि, सबसे पहले क्या करेंगे? जो स्थापनाचार्य जी है, जो अपना बुक लिया है हमने, या तो बुक जिसमें नमोकार मंत्र और पंचेंद्रिय वो सामने रखेंगे,
थोड़े से हायर लेवल पे, कंपेयर टू नॉट एट माय लेवल, लेवल शुड बी हायर देन माय बेस लेवल, तो उसको रिस्पेक्ट कहेंगे विनय। उनको हायर लेवल पे रख के इस तरह से हाथ रख के, हाथ उनकी तरफ रख के हम नमोकार मंत्र और पंचेंद्रिय सूत्र कहेंगे, जिससे गुरु की स्थापना होती है। उसको नाउ वी विल कॉल दैट स्थापना जी एज स्थापनाचार्य, क्योंकि उसमें आचार्य की स्थापना की गई है। नाउ वी विल ट्रीट दैट बुक एज इफ देयर इज ट्रू गुरु सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस। एक बार वो हो गया तो फिर क्या करेंगे, एक खमा समना, एक खमा समना देंगे, फिर इर्यावई सूत्र से सारे पापों को याद कर रहे हैं, उनसे मिच्छामि दुक्कडम, राइट। फिर तस्स उत्तरी, मतलब जो अभी मैंने पापों का त्याग किया उसमें से कुछ बचे होंगे उनका मैं कौसक कर दूंगा, उसको तस्स उत्तरी सूत्र में हम उसकी बात करेंगे। अन्नथ में कौसक करते वक्त मुझे क्या एक्सेप्शंस रखने, वो अन्नथ में करोगे। उसके बाद कौसक में एक लोगस 25 श्वासोश्वास तक हम कौसक करके अपने आप को सेपरेट करेंगे। इस पे हर चीज पे हमने काफी डिस्कशन किया हो गया। फिर लोगस से करने के बाद एक प्रगट लोगस से, क्यों, तो मैं इतने सारे पापों को मैंने डिस्ट्रॉय किया, मैंने छोड़ दिया, मैं कितना हल्का हो गया, थैंक्स टू भगवान। तो उन भगवान की स्तुति, अप्रिसिएशन, उनको याद करना है, यू आर सो हैप्पी नाउ। तो हो गया अपना इर्यावई का पूरा विधि। फिर उसके बाद एक खमासमना देके, परमिशन लेके हम क्या कहेंगे, इच्छा कारण भगवान सामायिक मुहपत्ति पड़ी लेऊ। देखो जैन धर्म आज्ञा प्रदान है, विनय प्रदान है, तो हर चीज करने से पहले हम गुरु की परमिशन लेते हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग वी डू वी ऑलवेज आस्क फॉर परमिशन। तो इच्छा कारण संदिसा भगवान, हे भगवान मैं इच्छा करता हूँ अगर आपकी परमिशन हो तो मैं सामायिक मुहपत्ति पड़ी लेहू, सामायिक की मुहपत्ति का परिलेहन करता हूँ, जिसमें मैं देखता हूँ कोई जीव तो अंदर नहीं है और मेरा फोकस वहां पे रहेगा पूरा, और मैं तब परिलेहन के सूत्र बोलूंगा, उसका मीनिंग का भी चिंतन करूंगा। जब वो कहेंगे कि प्लीज डू, तो आप कहोगे इच्छम, हाथ जोड़ के इच्छम कहोगे, इसमें खड़ा रहना है। फिर से मुहपत्ति, फिर बैठ के मुहपत्ति परिलेहन होगा, फिर से एक खमा समना। नाउ यू आर आस्किंग फॉर परमिशन फॉर डूइंग सामायिक। इच्छा कारण संदेशा भगवान, मेरी इच्छा है, हे भगवान आपकी इच्छा से परमिशन दीजिए मुझे सामायिक संदिशाओं में सामायिक करूं, स्टार्ट करूं, सामायिक करने की इच्छा रखता हूं मैं। तो कहेंगे करो, तो आप कहेंगे इच्छा। अभी परमिशन ली कि सामायिक करने की आपकी इच्छा है, फिर से आप एक खमा समना दोगे, अभी सामायिक ठाऊ, मैं एक्चुअली सामायिक करूं, अभी पहले तो मुझे करने की इच्छा है, मैंने उनको कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके गुड। फिर मैंने कहा कि मुझे अभी करनी है सामायिक ठाऊ, तो करो। तो नाउ यू आर सो हैप्पी, यू आर एक्साइटेड कि मैं अभी ऐसा कार्य करने जा रहा हूं जिसमें मेरे सारे पापों को फुल स्टॉप लगने वाला है, राइट। सारे सावध्य कार्यों से मैं दूर जाने वाला हूँ, एंड आई एम गोइंग टू फोकस ऑन माय ओन सेल्फ। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। दैट्स द बेस्ट थिंग ऑफ ऑल। इट्स द मोस्ट, it's much more expensive than the most expensive diamond in this world. It's much more expensive than the most profitable business, most profitable job. आप जो भी कंपेयर करो उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट, आई एम सो हैप्पी, आई गॉट द परमिशन टू डू दिस। तो ये होने के बाद तो क्या करोगे, कोई भी अच्छी चीज स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक मंगलकारी नमोकार मंत्र बोलते हैं। हम कोई भी घर से बाहर, आप सभी करते ही होंगे, घर से बाहर जाने के पहले नमोकार मंत्र, कोई कार्य शुरू करने से पहले नमोकार मंत्र। अगर नहीं करते हो तो अभी चालू कर देना है, और करते हो तो बहुत बढ़िया है, कंटिन्यू रखना है। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले नमोकार मंत्र को याद करना मन ही मन में। मन ही मन में, आपको लिप्स से बोलना जरूरी नहीं है। काफी बार अपना मुंह में कुछ होता है, खाया हुआ होता है, शुद्ध नहीं होता है, या तो शूज पहने हुए, अगर हो सके तो मुंह को साफ करके शूज निकाल के फिर हाथ जोड़ के बोलिए। अगर नहीं कर सकते तो मन ही मन में बोल सकते हैं। तो नमोकार मंत्र, यू वेरी एंड यू सेइंग कि मेरा ये कार्य बिना ऑब्स्टेकल का पूरा हो। सो यू होपिंग कि इतना आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस, और ये कार्य करते हो कोई मुझे डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई मुझे प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम नमोकार मंत्र लेके पंच परमेष्टि को याद करेंगे, उनकी ब्लेसिंग लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। फिर ये होने के बाद एक्चुअली जो करेमी बनते सूत्र है उसकी परमिशन मांगे कि हे भगवान, हे गुरु भगवान, आप मुझे सामायिक दंडक बोल के सुनाइएगा, मुझे प्रतिज्ञा लेनी है। तो अगर गुरु भगवान एक्चुअली सामने है तो वो आपके लिए करमी बंधे सूत्र कहेंगे।
पर अगर वो नहीं है तो आप में से जो सबसे बड़े हैं वो करेनिबंध सूत्र बोलेंगे, आप सुनोगे हाथ जोड़ के और पूरा सूत्र सुन के फिर एक खमा समना दोगे आप फिर से। अब क्या कहोगे, मुझे आसन पे जहां पे बैठने वाले बैठने उस पे स्थिर होने की परमिशन दीजिए, कि मुझे अगर बैठना हो स्थिर होना है तो उसकी परमिशन दीजिए। तो गुरु कहेंगे ठीक है, तो आप कहोगे इच्छम, हर चीज में बाद में इच्छम कहना है। फिर से एक खमा समना देना है और कहना है कि मैं अभी बैठना चाहता हूं, अभी पहले तो मैंने परमिशन मांगी, अभी ना आई एक्चुअली वांट टू डू इट। तो फिर आप कहोगे बैसने ठाऊ, तो कहेंगे ठाओ, तो फिर आप कहोगे इच्छम, इच्छम मीन्स थैंक यू फॉर द परमिशन, थैंक यू फॉर ग्रांटिंग मी द परमिशन। अभी आप इमीडिएटली नहीं बैठोगे, अभी क्या करना है, फिर से एक खमा समना देना है। एवरी टाइम यू टेक अप, यू बाव डाउन एंड यू आस्क फॉर परमिशन। देखो कितना विनय प्रधान है हर चीज के लिए, ऐसा नहीं शॉर्टकट में एक ही खमा समना ले लिया और सभी एक साथ में पूछ लिया, नहीं। एवरी टाइम वी गो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एवरी टाइम वी आस्क फॉर परमिशन। तो सज्जाय संधि सौ, सज्जाय का मतलब कौन बताएगा, सबको आना चाहिए। सज्जाय का मतलब क्या है, अब किसको बुलाऊं मैं, किसको कॉल, स्वाध्याय। सज्जाय का मतलब स्वाध्याय, स्वाध्याय संधि सौ मतलब मैं स्वाध्याय करने की इच्छा रखता हूं। तो यू आस्किंग फॉर परमिशन, गुरु कहेंगे संधि साय, वो जो उनके जो वर्ड्स होते हैं वो कहते हैं कि आप करना करो कर लो, तो आप कहोगे इच्छम। अगेन यू thank him and accept the request, accept the permission that he granted us। फिर से एक खमा समना और अब कहेंगे कि मुझे एक्चुअली स्वाध्याय सज्जाय करना है, तो अभी मैं एक्चुअली सज्जाय करूंगा, स्वाध्याय करूंगा। देखो स्वाध्याय मतलब क्या, किस किस को याद है स्वाध्याय मतलब क्या, स्वाध्याय मतलब क्या, स्व अध्याय, स्व मतलब मैं, मतलब आत्मा का निरीक्षण, आत्मा का अभ्यास, आत्मा का अनुभव। सो एवरीथिंग दैट इज हेल्पिंग मी एक्सपीरियंस माय सोल, बी इन माय सोल, इज इन गुड इंटेंशन ऑफ माय सोल, आई एम गोइंग टू डू दैट। मतलब मुझे आत्मा की तरफ जाना है, आत्मा को अनुभव करना है, ऐसी चीज मैं करूंगा। और स्वाध्याय के हमने 5 टाइप्स देखे थे, 5 चीजें होती स्वाध्याय की, किसको याद है, 5 steps or 5 ways of doing स्वाध्याय, किसी को याद है 5 ways of doing स्वाध्याय, हमने उसको टाइम काफी टाइम दिया था। वाचना, पूछना, परिपूछना, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश। हाँ, तो वाचना, पृच्छना, परावर्तना रिपीटेशन, अनुप्रेक्षा उस पे थिंकिंग, धर्मोपदेश धर्म कथा जो कहना है वो, मतलब यू टीच दैट टू अदर्स व्हाट एवर यू हैव लर्न्ड। बट यहाँ पे तो इनिशियली जब हम सामायिक करना चालू करते तो पता नहीं होता है, अभी तो पता चल गया है, तो हम सामायिक करेंगे तो सामायिक में समता में रहना है, दैट इज पूरा पुरुषार्थ तो उसी में लगाना है। समता में रहना है मतलब क्या, आत्मा का निरीक्षण करना है, मतलब क्या बाहर से डिस्ट्रैक्शन हटाना है, मतलब क्या अंदर देखना है, मतलब क्या free of emotions, be in neutral state while experiencing that inner peace, internal bliss, infinite happiness, उसको अनुभव करने की कोशिश करनी। मुझे तो आता नहीं है इसके लिए मैं तो सिर्फ पढ़ता रहता हूँ, हाँ अभी ये करते हो ठीक है, बट एवरी डे सामयिक करो तो थोड़ा थोड़ा टाइम इसको देना है और धीरे धीरे इसको बढ़ाना है, इसका अभ्यास करेंगे तभी तो कर पाएंगे ना। सो एवरी डे a little at a time, keep doing it so that you can increase it to the time कि पूरे 48 मिनट्स तक आप यही करो। 48 मिनट्स तक you take a deep dive into your own soul and experience the bliss, pleasure, happiness within। ठीक है, तब ये आप कर लेते हो, इच्छम कहते हो, तब कोई भी मंगल कार्य करने से पहले 1 नवकार, यहाँ पे तो पूरा स्वाध्याय करना है तो इसके पहले आप 3 नवकार। यू आर वेरी एक्साइटेड, यू आर वेरी हैप्पी, यू आर एक्साइटेड क्योंकि सारे पाप बंद, जिन पाप की वजह से मुझे दुनिया भर के तकलीफें सहनी पड़ती है, हर तरह के दुर्गति में जाना पड़ता है, हर तरह के मिजरी को सहना पड़ता है, उन सबको मैं फुल स्टॉप लगाने वाला हूँ 48 मिनट्स तक। How exciting, how amazing, I'm so looking forward to, I'm so happy।
तो इसके लिए मैं 3 नमोकार मंत्र गुनूंगा और फिर स्थिर बैठूंगा। सामायिक में जब स्थिर बैठता हूँ 48 मिनट्स तक, देखिए हमें काफी कोई मूवी बहुत पसंद हो तो आप हिलते भी नहीं हो, you're like a rock solid, right? That's what we do when we are so into it, we forget everything else. Somebody may give something to you, somebody may be talking to you, आपको पता चलता है, you miss out because you're so focused on it. बस वैसा ही या तो उससे भी ज्यादा ध्यान पूरा सामायिक में अंदर की तरफ लगाना है कि कोई मूवमेंट नहीं, you don't care about what's happening around you, you're just focused. First of all उसके लिए आपको सही जगह ढूंढनी है कि जहाँ पे कम से कम डिस्ट्रैक्शन या तो नो डिस्ट्रैक्शन, इस तरह की जगह ढूंढनी और वहां पे ही सामायिक करनी है। तो ये हो गया सामायिक लेने की विधि। इसके बाद 48 मिनट्स तक हम सामायिक लेंगे और सामायिक पारने के लिए एक सूत्र को इन एडिशन टू ऑल दी अदर सूत्र जो हमने देखे, ये सूत्र आना जरूरी है, सामाय्य वैजुत्तो सूत्र। तो ये हम करेंगे। आप सभी हाथ जोड़ के रिपीट आफ्टर मी, ये सूत्र हम आज समझेंगे। इसको बाय हार्ट करना है जिनको नहीं आता है, जिनको आता है उनको शुद्ध करना है और फिर उसका मीनिंग करेंगे साथ में। सामाय्य वैजुत्तो जाव मणे होई नियम संजुत्तो, जाव मणि मणि कोई नियम संयुक्तो। आई रेकमेंड कि सभी आप सभी वहां आप जहाँ पे भी बैठे हो, म्यूट हो या अनम्यूट हो, प्लीज रिपीट, क्योंकि आप बोलोगे एक बार तो आपको यू विल एक्सरसाइज योर स्पीकिंग एरिया ऑफ योर ब्रेन, इट नीड्स टू गेट यूज्ड टू इट। ठीक है, सामाय्य वैजुत्तो सामाय्य वैजुत्तो जाव मणे होई होई नियम संजुत्तो नियम संयुक्तो छिन्नई असुहम कम्मम छिन्नई असुहम मम सामाय्य सामाय्य जत्यावारा सत्यावारा सामाय्यम्मि सामाय्यम्मि ऊकये उकये कमणो समणो इव तावो सावो हवै जमः हवै जमः एण एकेन कारणेणं कारणेन बहुसो बहुसो सामाय्यं कुज्जा। सामायिक अभी ये हिंदी में, मैं गुजराती में कराऊंगा क्योंकि मैं हमेशा गुजराती में करता हूँ, बट आप हिंदी में भी कर सकते हो। सामायिक सामायिक विधिये लिधु विधिये पार्यु विधि करता जे कोई अविधि वो होय ते सवी हूँ मन वचन कायाए करिमिच्छामि दुक्कडम। दश मन्ना 10 वचन ना 12 कायाना ये 32 दोष माही जे कोई दोष लाग्यो होय ते सवी हूँ मन वचन कायाए करी तस्समिच्छामि दुक्कडम। सो बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत पावरफुल सूत्र है और इसका अभी हम मीनिंग करेंगे। ऑलराइट, अमुक शब्द मिस થાય છે, दोष लागे ते सभी मन मन। तो यहाँ पे अशुद्ध उच्चारण का ध्यान रखना है। जहाँ पे भी जोड़ाक्षर है, हमने देखा था कि जहाँ पे भी जोड़ाक्षर होता है ना, वहाँ पे अशुद्ध उच्चारण बहुत कॉमन हो जाता है। तो उसको हर एक वर्ड, और काफी लोग हम काफी टाइम से कहते आ रहे, तो हमको लगता है कि नहीं 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 ये तो गलत है,
मैं जो करता आ रहा हूँ वही सही है। नहीं, काफी बार हम इतने टाइम से गलत ही कहते आ रहे हैं, कभी फ्लो में किसी को पता नहीं चला और हमको भी पता नहीं चला। सो यू हैव टू गो बैक एंड टेक अ लुक। शुद्ध उच्चारण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर करते हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो ये देखिएगा छिन्नई, जत्तिया, उकये नहीं, एण कारणेनम, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें उसको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मीनिंग करते हैं इसका। सामाय मतलब सामायिक, वजुत्तो व्रत सहित, जहां तक, जाव मतलब जहां तक, मणे होई नियम, जहां तक मन हो, नियम संयुक्तो नियम सहित लगा हुआ, छिन्नई असुहम कम्मम छेदता है अशुभ कर्मों को, जत्या वार जितनी बार। तो ये फर्स्ट गाथा है, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये सामायिक व जुत्तो सूत्र है ना, इसको दूसरा, इसका बाय द वे दूसरा नाम है सामायिक पारण सूत्र, क्योंकि सामायिक पारते वक्त इसको हम बोलते हैं। अभी सामायिक पूरी हो रही है ना, तो वी आर, इस सूत्र में आपको ये बताया जाता है कि हाउ एक्साइटेड आई वॉज, हाउ मच ऑफ बेनिफिट आई गॉट, ये मुझे पता बताया जाता है इस सूत्र से। आई एम रिमाइंडिंग माई सेल्फ हाउ पावरफुल इट वॉज, हाउ बेनिफिशियल इट वॉज। ये जब समझ में आता है तो अंदर से फिर से रिपीट करने की इच्छा होती है, मुझे ये करना ही है, बार बार करना है, जब मौका मिले तब करना है। तो फर्स्ट गाथा में उसके बेनिफिट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। देखिए, सामायिक में जब आप होते हो ना, तब यू आर इन अ सिचुएशन वेर इन यू आर लाइक साधु महाराज। देखिए, साधु महाराज को क्या कहते हैं हम, सर्ववीर्ति भी कहते हैं। श्रावक देशवीर्ति होता है या तो अवीर्ति होता है। वीर्ति मतलब विराम, मतलब फुल स्टॉप। जो व्रत सहित है, व्रत मतलब फुल स्टॉप। सो अब अवीर्ति से हम साधु की तरह सर्ववीर्ति 48 मिनट्स के लिए बन सकते हैं। सामायिक कर्ता कौन है पता है? जिसको सर्ववीर्ति वेश धारण करना है, जिसको साधु बनना है, बट बिकॉज ऑफ माई वीकनेसेस, मेरी वीकनेस है, इसके लिए मैं साधु नहीं बन पा रहा हूं। तो अगर साधु नहीं बन पा रहा हूं, तो अपने भगवान की अपने पे इतनी कृपा है कि he has given us a tool, it's a medium, it's a pathway to achieve that, to experience that, to get the benefits of that, to go towards moksha. So हमको अनलिमिटेड इन्फिनिट हैप्पीनेस के लिए एक मार्ग बताया है श्रावक को भी। कितनी कृपा है भगवान की। तो हमें सर्ववीर्ति बनना है, तो सर्ववीर्ति बनने के अंदर से तीव्र इच्छा है। सर्ववीर्ति हर तरह के पापों को फुल स्टॉप लगाया उसने, उन्होंने 100% फुल स्टॉप लगाया है, और हमें 48 मिनट्स के लिए ये करना है, इसका हमें चांस मिला है। सो वी आर सो हैप्पी अबाउट इट, सो एक्साइटेड अबाउट इट। तो वो जो पार्ट है वो फुल स्टॉप। सो वी आर so excited, so happy about it, and we are trying to do that as a श्रावक। बट अगर हमें ये पता ही नहीं है, हमको उसका मीनिंग पता नहीं है, अगर हम ठीक से कर नहीं रहे, तो these are just words, I'm just saying these words, it doesn't mean anything for me. When it doesn't mean anything for me, तो उसको ऑलमोस्ट झूठ बोलने का पाप लग सकता है। तो इसके लिए ऐसा मत कहना कि मुझे तो पता नहीं है। मुझे पता नहीं है तो मैं पता करूंगा। आप पहले वाले थोड़े सामायिक इस पे फोकस करना कि चीजों को समझना है। वी फॉर्चुनेटली वी हैव बीन डूइंग दिस स्वाध्याय, सो होपफुली बाय नाउ यू ऑल नो। और क्या होता है, हमारी वी हैव दिस एबिलिटी टू फॉरगेट थिंग्स वेरी फ्रीक्वेंटली, राइट? सो विच इज अ गुड थिंग, विच इज नेचर हैज क्रिएटेड दिस, कि नहीं तो हम सब कुछ याद रखेंगे तो प्रॉब्लम होगा, स्पेशली हम जब राग द्वेष से भरे हुए। जब वितरागी हो जाए तो ऑटोमेटिक सहज सब कुछ याद रह जाता है। तो हमको इसका रिपीटेड अभ्यास स्टडी करना चाहिए। तो रिपीटेडली करेंगे तो एकदम सबकॉन्शियस में क्लियर हो जाएगा। सबकॉन्शियस में क्लियर होगा, सम्यक तो आ जाएगा, भेद विज्ञान हो जाएगा, तो सामायिक में जो है आनंद आएगा, और आप ट्रूली एक साधु की तरह सामायिक कर पाओगे। एक ट्रूली एक साधु की तरह आप सामायिक के बेनिफिट्स, जो कि मोक्ष मार्ग में जाना है, उसकी तरह आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। हमने 2 एग्जांपल्स देखे, एक तो प्रसन्न चंद्र ऋषि राजर्षि का एग्जांपल देखा था, और एक पुण्य श्रावक का देखा था, कि एक सामायिक में कितनी ताकत होती है और मन के विचलितता में कितनी ताकत होती है।
कि मन आपको कहीं गलत रास्ते पे भी लेके जाता है और एक सामयिक आपके नरक को भी काट सकता है। मतलब देखिए किस तरह से हमारी गाड़ी 1 सेकंड से इस तरफ या तो उस तरफ जा सकती है। तो सामयिक हैज द पावर टू एक्चुअली स्टॉप ऑल काइंड्स ऑफ मिजरीज। जो सामयिक करता है वो 24 घंटे तक, अगले 24 घंटे तक उसका अनुभव करता है। जब हम सामयिक करते हैं तो हम आत्मा के आनंद को इतना अनुभव करते हैं और हर चीज से बाकी का चीज इंटरेस्ट, तो बाकी की जो चीजें हम करते हैं दिन भर उसमें से एक रस चला जाता है, नीरस हो जाती है। तो वी आर नॉट टू एक्साइटेड अबाउट डूइंग दीज पाप वाली क्रिया। तो आप जब करते हो, आपको करनी है, तब से अंदर से आपको उतनी अटैचमेंट उसकी तरफ रहती नहीं है, और उतनी अटैचमेंट नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिक कर्म बंध भी माइल्ड होगा, बिकॉज दीज कर्मस कैन हर्ट अस बिग टाइम। तो अभी माइल्ड हो गए तो उसका पाप कम हो जाएगा। देखिए कितना पावरफुल है। एक समय करने से नेक्स्ट 24 आवर्स तक, जैसे आपने कोई क्रिकेट मैच देखी, आपने कोई, आपको चाहिए तो आप 24 घंटे तक उसके बारे में सोचते रहते हो, क्या बॉल था, क्या कैच था, उस मूवी में क्या सीन था, उस टीवी शो में क्या अच्छा था। तो ये जो थॉट प्रोसेस चलता है, आप इसमें इस तरह से फोकस करोगे तो अगले 24 घंटे तक सबकॉन्शियस लेवल पर वो आप एक्सपीरियंस, वो ब्लिस एक्सपीरियंस करते रहोगे। सामयिक एक व्रत है। श्रावक के कितने व्रत होते हैं, किसको याद है? श्रावक के अनुव्रत कितने होते हैं? 12। 12 अनुव्रत होते हैं। तो सामयिक व्रत कौन से नंबर का है, किसको याद है? 9th। 9th, वेरी गुड। तो वो फर्स्ट शिक्षा व्रत है, इट इज 9th अनुव्रत ऑफ श्रावक श्राविका। तो अनुव्रत 12 होते हैं श्रावक के, और साधुओं के 5 महाव्रत होते हैं। तो हमारे जो 12 अनुव्रत होते हैं उसमें से सामयिक एक व्रत है जो हमें करना चाहिए। एक श्रावक की पहचान होती है देशवीरती जो होता है। हम तो अवीरती है, हमने तो एक भी व्रत नहीं लिया है। जिसने व्रत लिया है वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है। वैसे 12 अनुव्रत होते हैं, तो हम धीरे धीरे एक एक करते जाते हैं। तो 9th लेवल पे होता है सामयिक अनुव्रत। तो ये सामयिक व्रत जिसने लिया है, सामयिक समता में रहने का व्रत जिसने लिया है फॉर 48 मिनट्स, वो जहां तक नियम सहित है, जब तक वो नियम में है, मतलब 48 मिनट तक, तब तक वो क्या करता है, अशुभ कर्मों का छेदन भेदन करता है, छेदन करता है, डिस्ट्रॉय करता है। कोई अशुभ कर्म का बंधन नहीं करता है और डिस्ट्रक्शन करता है। एक्चुअली कैसे डिस्ट्रक्शन होता है, जब आप आत्मा में रहते हो ना, आत्मा का अनुभव करते हो, तो ये सारे जो कर्म ढीले पड़ने लग जाते हैं, निकलने लग जाते हैं। तो सामयिक में रहते हो तो आप ऑटोमेटिकली यू आर एबल टू डिस्ट्रॉय दीज थिंग्स। कब? जब हम ठीक से ठीक से सामयिक कर रहे हैं, ठीक से सामयिक करने की प्रक्रिया हमें पता है, उसकी पूरी विधि हमें पता है, उसका मीनिंग पता है, उसमें मुझे क्या करना है ये पता है। जब हम ये करते हैं, वो उस तरह से फॉलो करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तो हमको क्या बेनिफिट होता है? ये पाप कार्य, ये जो पाप के कर्म हैं जिससे हमको दुनिया की तकलीफ होने वाली थी, आलोक में और परलोक में, जो हमें मोक्ष मार्ग से दूर लेके जाने वाले थे, आत्मा से दूर लेके जाने वाले थे, उन सबका डिस्ट्रक्शन चालू हो जाता है। सारे सावध्य पापों से हम दूर चले जाते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मन को शांत रखने के लिए ये सारी चीजें अभी नेक्स्ट गाथा में आएगी। तो फर्स्ट गाथा में हमने देखा कि इसके बेनिफिट्स के बारे में वर्णन किया। सेकंड गाथा में क्या है? सामयम्मी उ कये समनो इव सावो। सामयिक को और करता हुआ साधु जैसा श्रावक होता है, जिस कारण से, इस कारणों से अनेक बार करे। मतलब क्या? सामयम्मी उ कये समनो इव सावो, साधु जैसा श्रावक हो जाता है। इस 48 मिनट्स के लिए साधु जैसा श्रावक हो जाता है, और उसकी वजह से वो बहुत सारे पापों को त्याग देता है, बहुत सारे कर्मों को त्याग देता है, और एक आनंद को अनुभव करता है। इसके लिए मुझे बार बार ये करना चाहिए, जब भी मौका मिले आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू इट। सी, ऐसा श्रावक श्राविका जो मुझे साधु बनना है बट बन नहीं पा रहा हूँ, ये अंदर से तीव्र इच्छा है, हमेशा पता है कि एक ही मार्ग है मोक्ष में जाने का, यही मार्ग है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और इसके लिए मुझे, देखो ये आपको देशवृत्ति की तरफ लेता है, देशवृत्ति सर्ववृत्ति की तरफ लेके जाता है, और सर्ववृत्ति मोक्ष की ओर लेके जाता है। तो दिस इज अ पाथवे कि आप ये कॉन्स्टेंटली करते रहोगे तो आप मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ोगे, इन्फिनिट ब्लिस के मार्ग पे आगे बढ़ोगे।
तो ये आइडेंटिफाई करना है, ये एक्सपीरियंस करना है। कब? जब हमको इसका ट्रू मीनिंग पता हो, जब हमको इसका ट्रू बेनिफिट पता हो। तो ये जो है सिर्फ 2 गाथा है, बट इसमें कितना उन्होंने भर के रखा है। पूरा द होल समरी ऑफ थिंग्स इज बीन पुट इन देयर, कि अगर आप ये करोगे, इस तरह से करोगे, तो आपका कितना बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने ये काफी बार देखा है, इस पे काफी डिस्कशन किया है, बट इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, बिफोर वी मूव ऑन टू इसके दोष? एनी डाउट्स एनीबडी? ठीक है, तो नेक्स्ट गाथा में आया, हमने देखा कि सामायिक विधि लिदु विधि पारु विधि करता जे कोई अविधि होय ते सभी मन हुआ होय ते सभी मनुष्य काय करे इच्छा करो। अभी हमने देखा कि सामायिक विधि लिदु विधि पारु विधि करता जे कोई अविधि हुआ होय। अगर हम ये कह रहे हैं तो हमको वो विधि पता होनी चाहिए, नॉट जस्ट क्रिया। देखिए, हम क्रिया भी कर रहे हैं, बट मन वचन और काया से पूरी सामायिक की विधि पता होनी चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं कि सामायिक विधि लिदु विधि पारु विधि करता जीव कोई अविधि हो, इसका मतलब क्या? मुझे पता है, बट फिर भी मुझसे अगर गलती हुई हो तो मैं उसकी माफी मांग रहा हूं। बट अगर मैं वो माफी, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं किसकी माफी मांग रहा हूं? देन आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज आई हैव टू से। इफ आई एम जस्ट सेइंग दैट आई हैव टू से बिकॉज आई हैव टू से, इट होल्ड्स नो वैल्यू, उसका मुझे बहुत फायदा नहीं होता, शायद नुकसान भी हो सकता है। बट ये करना जरूरी है, ये करना डेफिनेटली जरूरी है, बट शुरू शुरू में आप इसको समझे कि मुझे किस तरह से करना है, क्या नहीं करना है। ते सविहु मन वचन काय करी मिथ्या में दुक्कड़म, मिथ्या में दुष्कृत्यम। सो मेरे पाप मिथ्या में मिथ्या हो जाए, दुष्कृत्य, मेरे सारे जो दुष्कृत्य है मिथ्या हो जाए, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बट अभी इसके लिए पता होना चाहिए मुझे क्या करना है। तो अभी हमने सीख लिया है कि सामायिक में बैठ के 48 मिनट्स तक ना शरीर से मूवमेंट चाहिए, ना वचन की मूवमेंट चाहिए। शरीर, और देखिए भगवान तो घंटों घंटों तक स्थिर रहते हैं। हमको अगर भगवान बनना है तो 48 मिनट्स तक तो हम स्थिर रह ही सकते हैं ना। अगर हमको भगवान बनना है तो प्रैक्टिस 48 मिनट से तो कर ही सकते हैं ना। तो 48 मिनट्स तक मुझे स्थिर रहना है, नो डिस्ट्रैक्शन, नथिंग। I'm going to stay steady. My body is going to be steady. I'm not going to say a word, and not just that. I'm going to keep my mind steady. और किस पे रखूंगा मैं? उसको समता भाव में रखूंगा। नो कषाय, नो पैशंस, नो इमोशंस, सिर्फ न्यूट्रल स्टेट में रखूंगा और फिर एक्सपीरियंस करूंगा खुद को। तो उसको उस तरह से रखेंगे। तो 10 वचना 12 करना 32 दोष, 32 दोष होते हैं, 32 गलतियां होती है। तो उसका डिस्क्रिप्शन अभी हम देखेंगे। सो मन के 10 दोष, आज शायद सिर्फ मन के 10 दोष होंगे, नेक्स्ट टाइम हम वचन और काया के करेंगे। तो मन के 10 दोष देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामायिक में आत्महित सिवाय का विचार करना, अविवेक। देखिए, अविवेक जो है ना, बहुत हमने देखा था कि विवेक जो है इज एबिलिटी टू फिगर आउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो विवेक रखना मतलब क्या? आत्महित में सामायिक की मैंने प्रतिज्ञा ली है ना, तो उसका विवेक रखना कि सामायिक में मुझे क्या करना चाहिए। तो जब मेरा पूरा फोकस आत्महित पे रहेगा तो कोई चीज से मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, कोई चीज दूसरी करूंगा ही नहीं। तो आत्महित छोड़ के मैं जो भी सांसारिक चीजें करूँ, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ, कोई आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई देख रहा है, कुछ कर रहा है, ये सारी चीजें अगर मैं करना चालू करूँ, कुछ भी हंस जाऊँ, कुछ आवाज हो जाए तो डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ, कोई आ रहा है आवाज सुनाई दे रहा है, एनी ऑफ दैट अविवेक। मुझे जो करना चाहिए वो छोड़ के मैं दूसरी कुछ चीज कर रहा हूँ, तो वो अविवेक, तो वो दोष है, बहुत बड़ा दोष है। तो मुझे करना नहीं है, पहले मैंने समझ लिया है मुझे करना नहीं है, तो आपको एंड में उसकी माफी, फिर भी अगर अंशता हो जाए तो उसकी मैं माफी मांग रहा हूँ। तो अविवेक एक दोष हो गया। फिर सामायिक द्वारा यश की इच्छा रखना, अरे इसने सामायिक की, इससे कितना फायदा हो गया, मुझे संसारिक चीजों में बहुत फायदा हो रहा है, मेरी प्रशंसा हो रही है, मैं सामायिक करता हूँ तो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, और इस अप्रिसिएशन के लिए मैं सामायिक कर रहा हूँ। अगर इस तरह से भाव होते तो इसको कहेंगे यश कीर्ति, और ये यश कीर्ति से अगर ऐसा भाव हो तो सामायिक निष्फल हो जाती है। तो हमें अंदर से कोई अप्रिशिएट भी करे तो अंदर से न्यूट्रल रहना है। हमको कोई अप्रिसिएशन करने से बहुत उसको मान नहीं लाना है उसमें, किया किसी ने तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तो अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ।
ये तो उनकी महानता है कि उनको कोई सामायिक कर रहा है तो अच्छा लग रहा है। इसमें मैंने तो अपने आत्मा के लिए किया ना। तो यश कीर्ति के अपेक्षा से सामायिक नहीं करनी है। सामायिक द्वारा धनादि की इच्छा करना, लाभ, इच्छा, सभी प्रॉब्लम्स का मूल हमने देखा। एक्सपेक्टेशन इज नथिंग बट इच्छा। इच्छा कब होती है? कोई लोभ होता है, कोई लाभ की वांछा होती है, तभी तो इच्छा होती है ना। तो हमको सिर्फ प्रशस्त इच्छा होती है, कौन सी? मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की, मोक्ष को पाने की, अनंत ब्लिस को पाने की, आत्म सुख को पाने की। दैट इज द ओनली इच्छा, कोई और इच्छा नहीं, नो अदर इच्छा। सो लाभ वांछा नहीं होनी चाहिए। अन्य से अच्छी सामायिक करने का गर्व करना, मेरी सामायिक कितनी अच्छी हुई, दूसरे को तो आती नहीं है, मुझे तो ये जो गर्व जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। आप किसी को सिखाओ, ठीक है, उनको बताओ, ठीक है, बट सामायिक के वक्त नहीं, या तो उसके पहले या तो उसके बाद में। और कभी गर्व मत करना कि मैं कितनी अच्छी कर रहा हूँ। याद रखना, पुण्य श्रावक एक सामायिक में नरक काटने की कैपेसिटी रखते थे, हमारी सामायिक तो कुछ भी नहीं उसके सामने। तो मुझे आत्महित में सिर्फ फोकस रखना है, गर्व नहीं करना है। भय से सामायिक करना, अगर मैं नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं नहीं करूंगा तो बड़े वाले गुस्सा हो जाएंगे, या तो ये कुछ कहेंगे, वो ये जो भय है, अगर हम इससे कर रहे हैं तो सामायिक को नो वैल्यू। भय, फियर, उससे सामायिक नहीं करना। सामायिक कर संसारिक फल का निदान करना, निदान शल्य, नियान शल्य हमने देखा था मोहपति पढ़ में। निदान शल्य मतलब एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न, ये बिजनेस डील कर रहे। सामायिक कर संसारिक फल का निदान करना, ये बहुत पाप वाला कार्य है। एक्चुअली पाप, बहुत भयंकर पाप कर्म का बंधन होता है इसमें। और इसमें आप $1 मिलियन देख के कोई $50 वाली चीज ले रहे हो, इस तरह से काम होता है। मतलब यू आर एट अ बिग लॉस, प्लस यू आर गोइंग टू बी इन बिग लॉस इन फ्यूचर। सो डबल हैमर हो जाता है इसमें, डबल तरह का प्रॉब्लम हो जाता है। सामायिक के फल में शंका करना, फल संशय। अभी यहाँ कौन सा सामायिक का फल चल रहा है? सामायिक करने के बाद मुझे एक तो सर्ववृत्ति बनने की इच्छा बहुत है, साधु बनने की इच्छा बहुत है, बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो सामायिक में मुझे वो सर्ववृत्ति पने का अनुभव हो रहा है 48 मिनट्स तक, भगवान की मुझ पे कितनी कृपा है, और मैं उससे आत्मा में रहने की कोशिश करता हूँ, आत्मा का अनुभव करता हूँ। ये करते करते मुझे एक दिन मौका मिलेगा कि मैं सर्ववृत्ति बन जाऊंगा, और एक दिन मौका मिलेगा कि मैं सिद्ध बन जाऊंगा। यही, दिस इज द ओनली बेनिफिट दैट आई एम लुकिंग फॉर। अगर और ये होने ही वाला है, भगवान ने बताया ये मार्ग कितना पावरफुल है, यही एक मार्ग है जो आगे बढ़ाता है। अगर इसमें हमें डाउट है तो जो भगवान ने बताया उसमें हमें डाउट है। अगर भगवान ने बताया उसमें हमें डाउट है, तो हमने देखा था निसंख्य, भगवान की वाणी में शंका नहीं होनी चाहिए। सम्यक निसंख्य गुण वाला होता है, उसके 8 गुणों में एक निसंख्य निकंख्य, जो पहली जो निसंख्य जो गुण है, नो शंका, ऐसी अगर शंका यहाँ पे है तो हमें सम्यक्त्व नहीं है। सम्यक्त्व नहीं है तो अनंत कर्मों का बंधन और संसार की मिजरी कंटिन्यूज। तो फल देखिए, हम कोई भी लाइफ में काम करते हैं, एनीथिंग वी डू, वी ऑलवेज एनालाइज इसका फायदा क्या है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग वी डू इन लाइफ, बी इट वट एवर, एंजॉय करने के लिए तो वी विल स्पेंड $1 मिलियन, एंजॉय करना, फायदा देखा हमने। एवरी टाइम फायदे की डेफिनेशन चेंज होती है, बट वी आर लुकिंग एट सम फायदा। तो हमारी सबकॉन्शियस लेवल पे फायदा देखने की तो चीज रहेगी, बट अगर ये फायदा क्लियर हो कि मुझे इन्फिनिट ब्लिस मिलने वाली है, दैट्स समथिंग आई रियली वांट, और इसके लिए यही मार्ग है जो भगवान ने बताया, जो भगवान पे मुझे श्रद्धा है और भगवान ने ये मार्ग बताया, तो ये फायदा आप क्लियर कीजिए सबकॉन्शियस लेवल पे, बी वेरी क्लियर अबाउट इट, have no doubt in it, and then go ahead and do this सामायिक। तो आप still you are thinking about benefit, but यहाँ पे जो benefit है वो clearly बिना कषाय का benefit है, प्रशस्त benefit है, मोक्ष मार्ग का benefit है। सामायिक में क्रोध करना या क्रोध से सामायिक करना, वो किस तरह की सामायिक कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसने ऐसा क्यों किया। सामायिक करते वक्त किसी ना किसी कारण का क्रोध, प्रॉब्लम। अगर क्रोध है तो सामायिक मत कीजिए। क्रोध भगाने के लिए सामायिक कर रहा है, क्रोध बढ़ाने के लिए नहीं। देखिए, क्रोध को निकालना इसके लिए सामायिक कर रहा है। अगर हम क्रोध से सामायिक कर रहे हैं, देन दैट्स अ प्रॉब्लम, कि मैं सामायिक कर रहा हूँ बट सामने वाला गलत कर रहा है, उस पे गुस्सा नहीं। कोई चीज मुझे ठीक रखी नहीं, मुझे ऐसा ही क्यों किया, मुझे वैसा क्यों। हर तरह का क्रोध निकाल के शांत भाव से, न्यूट्रल भाव से सामायिक करनी है।
अश्रद्धा या अविनय से सामायिक करना। अविनय, जो हमारे स्थापनाचार्य हमने भगवान रखे हैं सामने, उनके प्रति अविनय हमने रखे, बट वी डोंट अप्रिशिएट देम, वी डोंट रिस्पेक्ट देम लाइक अ साधु महाराज। वहां पे जो बैठे हैं, जिनको हमने स्थापना की है, वो हमारे गुरु है। अंदर से ये भाव होना चाहिए, इस तरह का विनय होना चाहिए, इस तरह की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एवरी टाइम वी बाउ डाउन, वी आस्क फॉर परमिशन, तो ये अंदर से विनय है। तो सामायिक जो गुरु है या तो सामायिक के जो उपकरण है, उसके प्रति विनय, सामायिक के परिणाम, उसके इफेक्ट्स के प्रति विनय, रिस्पेक्ट। अंदर से अगर ये नहीं है, वी जस्ट डू इट, वी डोंट रियली बिलीव इन इट, अविनय। तो ये अविनय से धर्म शुरू नहीं होता है। ममत्व छोड़ना है और समता पानी है, ममता छोड़ के समता पानी है। तो समता के लिए अविनय छोड़ना है और विनय रखना है। लास्ट ऑफ द 10 दोष, मन के दोष, अबहुमान, अभक्ति या अनुत्साह से सामायिक करना। देखिए, बहुमान, मेरे गुरु के प्रति बहुमान, मेरे भगवान के प्रति बहुमान, सामायिक के प्रति बहुमान कितनी पावरफुल है। इट्स गोइंग टू गेट मी आउट ऑफ ऑल मिजरीज। इट्स एन एक्सपीरियंस, आई वांट टू हैव इट ऑल द टाइम। आप सिर्फ देखो, मैं जब भी भेद विज्ञान का मेडिटेशन करता हूँ, मैंने काफी लोगों से सुना है, कितने भी थके हुए हो ना, वो मेडिटेशन करने के बाद इतना ब्लिसफुल एक्सपीरियंस होता है, इतना आराम फील होता है, इतना अच्छा फील होता है, दैट यू वांट टू बी इन दैट स्टेट ऑल द टाइम। वो बहुमान, वो रिस्पेक्ट कि भगवान ने कितना पावरफुल चीज, कितनी पावरफुल चीज हमें दे दी है, that I can do it even in this world, in this country wherein I don't have any support. Even then I can do something wherein I can experience that bliss and move forward on that path. तो हम कितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कितना बहुमान होना चाहिए, कितनी भक्ति होनी चाहिए, कितना उत्साह होना चाहिए, कितनी एक्साइटमेंट होनी चाहिए। सो अगर ये अंदर से नहीं हो, और जस्ट बिकॉज किसी ने मुझे करने को कहा है तो बैठे और उसमें आलस दे रहे हैं, वी आर चेंजिंग आवर पोजीशन, वी आर कॉन्स्टेंटली इचिंग, लुकिंग अराउंड, वेटिंग फॉर समबडी टू कम, talking with someone else, no respect, laughing, discussing other things, मोहब्बती पढ़लेन चल रहा है, इधर उधर देख रहे हैं और उसमें बातें चल रही है। देखिए, बहुमान होगा तो पूरा फोकस इसी पे रहेगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ। इस तरह का बहुमान रखना है, अबहुमान नहीं रखना है। तो ये 10 दोष थे। कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिए, नहीं तो we'll complete our class. Any questions, anybody? All right. नमोकार मंत्र कर लेते हैं and we'll complete our class. नमो हरिहंताणं नमो सीतारणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोकवसाहुणं नमोकारो सर्वपावकासनो मंगलानां च सर्वेषां परमं वै मंगलम्। जिनागे वृद्ध आनंदने में कहा तो मन वचन का ऐसे विच्छान we will not have a class. We will continue with our class the week after. Okay. Thank you. Thank you. Jai Jinendra. Jai Jinendra. Jinendra. Jai